नमस्कार साथियों, जैसा कि एक अपने भजन है कि सांवरिया थारा नाम हजार कया भेजो कुकू पुतरी, ठीक इसी प्रकार से मैं यदि इस बात को जोड़ूं महेंद्र जी के अड़कसर के विकास कार्यों में किए गए योगदान के बारे में, तो अभी हाल ही में जो उन्होंने 7 लाख रुपए कमरा निर्माण के लिए और 4 लाख रुपए गट्टा निर्माण मौजी चौक में उसके लिए उन्होंने दिए हैं। दोनों मिला के यदि 11 लाख रुपए होते हैं तो उसके लिए यदि ये कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महेंद्र जी था का काम हजार में किए बेजा गुड़ मिसरी। तो ये बात तय है कि एक अच्छे नेता की निशानी ये होती है कि वो लोगों की मांग को समझे, ज़रूरतें समझे और उसके अनुकूल ही उनका अनुमोदन करें। अभी पिछले दिनों में जो 4 और 5 जनवरी को हमारे मौजूदास जी की जो बरसी थी, उसमें जब आप संत सानिध्य प्राप्त करने के लिए और मौजूदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब अड़कसर बगीचे में आए थे, तब ग्रामवासियों ने ये मांग रखी थी। तो आपने कहा था कि जो भी चीज़ आपको लगती है कि मौजी चौक के विकास में जिस चीज़ की भी जरूरत है वो आप मुझे बता दें, मैं देर सवेर उसे करवाने की कोशिश करूँगा। और 5 जनवरी से लेके अभी 20-21 जनवरी हुई है, मतलब 15 ही दिनों में आपको इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त होता है कि अड़कसर में 11 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो निश्चित ही हम सभी ग्रामवासियों का यह फर्ज बनता है कि हम उनका आभार प्रकट करें और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नमस्ते अड़कसर के माध्यम से ये उनको आभार प्रकट किया जा रहा है कि आपने न केवल अभी 11 लाख रुपए का अनुमोदन दिया है, बल्कि हमने देखा है कि आपके इसी कार्यकाल में लगभग इन 11 लाख रुपयों को यदि जोड़ दिया जाए तो 30-31 लाख रुपए की स्वीकृति आपने अपने इस कार्यकाल में अड़कसर के निमित्त की है। अभी चाहे कोकपुरा के उप स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, आप यहाँ आए थे, और अड़कसर के पीएससी केंद्र की बात हो, अड़कसर के पशु स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि अड़कसर के लिए ये कुछ किया जाना चाहिए तो आप अड़कसर को प्राथमिकता में रखते हो। और ये सही भी है कि अड़कसर इधर सिक्कर की तरफ से आए तो नवा की अपने प्रवेश स्थली है, प्रवेश द्वार है, और अड़कसर एक बड़ा गांव है। निश्चित ही अड़कसर एक पर्याय भी है, अड़कसर एक माध्यम भी है कि जिसके माध्यम से अपन आगे जाएं। मैं पुनः समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपको आभार तो प्रकट करता ही हूँ, साथ में ये भी है कि हालांकि नेता वो हर चीज़ के लिए ये कहते रहते हैं कि हम ये भी बनवा देंगे, वो भी बनवा देंगे, और समय समय पर बनवाते भी हैं, लेकिन उनमें बहुत देरी लग जाती है। वैसे तो ये कहा जाता है जुडिशियरी के लिए कि देरी से किया गया न्याय नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जिस चीज़ की ज़रूरत आज है और उसमें यदि अपन डिले करते जाते हैं और उसके बाद में उसकी पूर्ति होती भी है तो वो अपना महत्व खो देती है। इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ूं कि प्रशासनिक अमले का कार्य होता है हमारे पास तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, नई मांगों की आपूर्ति करना, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें हमारे लिए देखना। मैं इस अच्छी चीज़ के साथ में एक कटु बात भी आपके साथ में जोड़ूंगा, और वो बात है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। सबको पता है हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अभी 11-12 का स्टाफ है, और आप निकलें कुचामन से तो आपको लगेगा कि अड़कसर का जो स्वास्थ्य केंद्र है इतने अच्छे लोकेशन पे है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है और इतना अच्छा लोगों का रुझान इसकी तरफ रहता है, लेकिन फिर भी ये कुछ समस्याएं अभी भी वहाँ जीवंत है। कुछ ज़रूरतें हैं जिन्होंने अपना मुंह खोल रखा है, उन समस्याओं को हमें बंद करना पड़ेगा, उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। ये बार बार मांग की जा रही है ग्रामवासियों की तरफ से, और वो कुछ मांगे हैं जो निश्चित ही आपके माध्यम से अपलाइन तक पहुंच जानी चाहिए। हमारे अड़कसर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रशासनिक शिखर के भी रहे हैं, जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच भी है, जो भामाशाह भी है, और जिनकी तमन्ना भी है कि ऐसा कुछ हो। तो उनके लिए मैं बता दूं, एक तो रोटेशन ड्यूटी नहीं आती, जैसे फिक्स टाइम है ड्यूटी का 2 बजे, तो 2 बजे के बाद में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, जबकि लंबा दायरा ये चीज़ तय करती है। एक निश्चित समय के बाद में हमें जो प्राथमिक जो उपचार है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वो नहीं मिल पाता है। इसके लिए बार बार ग्रामवासियों की तरफ से मांग है
कि किसी न किसी आदमी की ड्यूटी यहाँ बन जानी चाहिए और 24 आवर के लिए खुलना चाहिए। और ये बड़ी बात भी नहीं है, जब यहाँ नर्सिंग असिस्टेंट है और रोटेशन में ड्यूटी लगाई जा सकती है, लालास में ऐसा है तो अड़कसर में ऐसा क्यों नहीं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मातृ प्रसूति केंद्र अड़कसर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बना हुआ है, लेकिन उसके बाद में भी अभी तक डिलीवरी की सुविधा यहाँ अड़कसर में नहीं है। जो महती आवश्यकता है, यहाँ जो भी जिस महिला के ये प्रॉब्लम या जिस जहाँ बात चलती है वो डिलीवरी की, तो यहाँ से तुरंत उसे डिस्पैच कर दिया जाता है और रेफ़र कर दिया जाता है लालास के लिए। तो मैं समझता हूँ इस मामले में भी हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। रही बात एम्बुलेंस की सुविधा की, तो अभी पिछले दिनों में बात चली थी कि एम्बुलेंस सुविधा होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामवासियों की मुख्य नज़र रहनी चाहिए। शिक्षा के साथ में स्वास्थ्य, तो शिक्षा के मामले में अपना गांव अव्वल है, स्वास्थ्य में भी हमें पीएससी मिला हुआ है, अच्छा स्टाफ भी है, हमें ज़रूरत है अपना उनकी तरफ ध्यान देने की। साथ ही 8-9 साल के बाद में भी हमारा पीएससी है, सीएससी नहीं बना है, तो इस और ग्रामवासियों को ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और सीएससी के लिए प्रथम जो शर्त है वो आने वाले जो ओपीडी है उसको बढ़ाने की होती है, और ओपीडी तभी बढ़ेगी जब रोटेशन ड्यूटी आएगी। ओपीडी तभी बढ़ेगी जब हमारी रुचि उसकी तरफ होगी। हमारे बहुत सारे भामाशाह भी है जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ ध्यान भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया जाना चाहिए। रोटेशन में ड्यूटी आनी चाहिए, 24 आवर वहाँ प्राथमिक सुविधाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ मातृ प्रसूति जो कक्ष बना हुआ है उसका भी सदुपयोग होना चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, ओपीडी भी बढ़नी चाहिए। तो इस ओर हम सबका ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तो फिर से कहूँगा, महेंद्र सिंह चौधरी ने जो हमें सौगात दी है, हम उनका आभार प्रकट करें और आइए उन्हें इस प्रकार से बताने की कोशिश करें, इस प्रकार से उन्हें जो है अपनी तरफ से डेडिकेशन दिखाने की कोशिश करें कि आप हमारे लिए उतना जितना करते हो हम आपके लिए उसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।